इमोर्टैलिटी एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फांग हान अपनी ट्रेनिंग कर रहा रहता है मार्शल आर्ट्स की। तभी वहाँ पे बाई हाईचैन की बॉडी आ जाती है तैरते हुए। उसे देख के फैंग सोचता है इस बॉडी के ऊपर तो काफी गहरे घाव लगे हुए हैं, अगर वो इस बारे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है तो फिर ये पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे आता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो उसे यहीं पे गाड़ दे। उसके बाद हमें चिन जू को दिखाया जाता है जो कि उड़ रही रहती है। फिर वो अपने घर के पास आ जाती है तो फिर वो मोटा सा इंसान कहने लगता है कि सभी लोग डिनर के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। जो वहाँ के लॉर्ड है वो इंपीरियल डिग्री देने के लिए उसका इंतजार पूरे दिन से कर रहे हैं, लेकिन चिंजू कहती है उसे इंटरनल इंजरी हुई है जिसे वो रिकवर करना चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि इंपीरियल डिग्री उसकी जगह उसके फादर ले ले और वो उसके अंकल को उसके पास लेके आए। फिर हमें वापस से फांग को दिखाया जाता है जो कि खींच रहा रहता है बाई चेन की बॉडी को। तभी उसके पॉकेट के अंदर से कोई चमकती हुई चीज निकलती है। उसे देख के फैंग देखने लगता है और फिर वो उसे स्मेल करता है और कहता है ये तो काफी अच्छी लग रही है, क्या ये कोई एलेक्सियर हो सकता है। उसने सुना था कि फैंग के ज्यादातर बच्चे एलेक्सियर्स लेते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से बढ़ा सके, क्या इसकी मदद से फैंग भी काफी तेजी से ग्रो कर पाएगा। लेकिन फिर वो सोचता है उसे एक मरे हुए इंसान से चीजें नहीं लेनी चाहिए और वो उसे वापस रखने लगता है। तभी बाई चेन की आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत ही फैंग के हाथ को पकड़ लेता है। वो अपना नाम बताता है और बताता है कि वो चुनजिंग सेक्ट से है। आगे वो बताता है एक प्लान के चलते फैंग चिंजू ने उसे हरा दिया है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए वापस से जिंदा हो पाया है। ये सारी चीजें सिर्फ हो पाई हैं 9 ओपनिंग गोल्डन एलेक्सियर की वजह से। फिर बाई चेन सोचने लगता है आखिर उसके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। फिर वो फांग के कपड़ों को देखता है और कहता है तुम्हारे कपड़ों और चीजों को देख के लग रहा है तुम एक सर्वेंट हो जो कि यहाँ पे आता है फैंग फैमिली की मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने। उसके बाद वो अपनी ताकत से फैंग को मोड़ लेता है और उसको देखते हुए कहता है तुम पे काफी सारे सोटे के निशान हैं, शायद तुम्हें मारा गया है। और फिर वो कहता है लगता है तुम्हें फैंग फैमिली की वजह से काफी ज्यादा चीजें सहनी पड़ी हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी किसी गुलाम को नहीं बख्शते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा मिलना यहाँ पे पहले से ही तय था, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं एलेक्सियर और साथ ही साथ ड्रैगन पिक्चर तुम्हें दे दूंगा, साथ ही साथ मैं कुनशिंग सेक्ट के तुम्हें काफी सारे मार्शल आर्ट टेक्निक भी दूंगा जिससे तुम काफी तेजी के साथ मार्शल आर्ट सीख पाओगे और हो सकता है कि तुम अवतार रेलम के अंदर भी चले जाओ। लेकिन मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि जैसे ही तुम ताकतवर बन जाओ तुम वैसे ही फैंग चिंजू को मार दो। फांग भी सोचने लगता है कि फैंग फैमिली हमेशा उसके लिए चीजों को और मुश्किल बनाती है और उसे परेशान करती है। फांग चिंगवी काफी ज्यादा बुरी है और वो हमेशा दूसरों के ऊपर हुक्म चलाती रहती है, और अगर फांग चिंजू की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल बुरी ही होगी। और भला वो उनके जैसी फैमिली के लिए जिंदगी भर क्यों काम करे। क्या ऐसा हो सकता है कि आज उसका नया जन्म हो रहा है। और फिर वो सोचने लगता है अपने फादर की बातों के बारे में कि एक सर्वेंट बनने से अच्छा है एक भिखारी बनना। उसके बाद वो बाई चेन को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। बाई चेन कहता है अब तुम चुनजिंग सेक्ट के एक डिसाइपल हो। चुनजिंग सेक्ट 10 इमॉर्टल सेक्ट में से एक है और बाई हाईचेन को जब गोल्डन एलेक्सियर और साथ ही साथ ड्रैगन पिक्चर मिला था गलती से, तो उसने सोचा कि उसे ये अपने एल्डर को ले जाके दे देना चाहिए, जिसके बाद वो भी प्रमोट हो जाएगा एक ऑथेंटिक डिसाइपल के तौर पे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता और वो ये कहते हुए हंसना शुरू कर देता है। फिर वो फांग से कहता है कि वो अब ये दोनों ट्रेजर उसे देता है और अब उसे काफी अच्छे से कल्टीवेट करना होगा। फिर वो फैंग को पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ एलेक्सियर लेने में। फिर वो एलेक्सियर को सीधा उसके दिल के अंदर डाल देता है और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही रहती है। फिर वो कहता है तुम्हारे हार्ट के अंदर से जो ब्लड बह रहा है उसकी मदद से ही ये गोल्डन एलेक्सियर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की सारी चीजों को बढ़ाता रहेगा, और अगर तुमने इसे खाने की कोशिश की होती तो तुम पक्का मरे होते। यहाँ तक कि अब ये गोल्डन एलेक्सियर भी बाई हाईचेन को जिंदा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि फैंग उसकी जगह पे अच्छी तरीके से जिए। दूसरी तरफ चिंजू कह रही रहती है बाई हाईचेन को काफी ज्यादा चोटें लगी है तो वो इस रात को किसी भी कीमत पे सरवाइव नहीं कर पाएगा और उन्हें जा करके रिवर के पास उसकी बॉडी को ढूंढना चाहिए और वो इस बात का ध्यान रखे कि इस बारे में किसी को भी पता न चले। आगे वो कहती है यूहाओ सेक्ट के एल्डर ने उसे कुछ खाली जगह दी है आउटर डिसिपल के लिए, इसीलिए वो चाहती है कि वो फैंग फैमिली के बच्चों के अंदर से सबसे अच्छे लोगों को चुन पाए, क्योंकि अगर यूहाओ सेक्ट के अंदर उसकी फैमिली के ज्यादा लोग रहेंगे तो इससे डाली डायनेस्टी की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हमें वापस से फैंग को दिखाया जाता है जो कि बाई हाईचेन को गाड़ता है और सोचता है उसे अभी एक मास्टर मिले थे और अब वो भी मर चुके हैं। बाई हाईचेन अंदर से कहता है वो एक 10th लेवल का है तो फिर वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, और जैसे ही फांग हान ताकतवर बन जाए वो उससे मिलने वापस आए और वो हमेशा याद रखे कि उसे आसमान की ओर देखते रहना है और तारों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है,
क्योंकि उनके पीछे काफी सारे सीक्रेट हैं और उसे याद रखना होगा उस 7 स्टार फिस्ट टेक्निक को जो कि उसने उसे सिखाई है। उसके बाद वो कहता है कि जो ड्रैगन पिक्चर है उसके अंदर ऐसे काफी सारे रहस्य हैं जो कि दुनिया को बदल सकते हैं। वो इस चीज को समझने में नाकामयाब हो गया, लेकिन उसे यकीन है कि आगे चल के फांग इस चीज को जरूर समझेगा और वो ये न भूले कि उसे फैंग चिंजू को मारना है। उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो उसके ट्रेजर को हड़प ना ले, क्योंकि ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है और फांग को यहाँ पे काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। फैंग अपने हार्ट की ओर देखता है जो कि अभी चमक रहा रहता है। फिर वो कहता है कि वो उनकी आखिरी इच्छा को जरूर पूरी करेगा, साथ ही साथ वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढेगा जिससे वो उन्हें वापस जिंदा कर सके। देन हमें दिखाया जाता है वो मोटा सा इंसान अनाउंसमेंट कर रहा रहता है मिस चिंजू अपने साथ कुछ ताकतवर सर्वेंट को लेके जाएंगी जो कि युहाओ माउंटेन के अंदर उनकी कल्टीवेशन में मदद करेंगे। जो युहाओ माउंटेन है वो जगह है इमोर्टल्स के रहने की। तो क्या उन लोगों को ये मौका चाहिए, और अगर चाहिए तो ये चीज डिपेंड करती है उनके इस महीने के बिहेवियर के ऊपर। फिर वो फांग से कहता है कि तुम्हें स्नोई का ख्याल इस वक्त अच्छे से रखना होगा, क्योंकि उसे भी वापस जाना होगा माउंटेन के ऊपर अपने मास्टर के साथ। और फिर वो कहता है तुम भी युहाओ माउंटेन जाना चाहते हो ना। फैंग सोचने लगता है क्या ये वापस से उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो सभी हंसने लगते हैं कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम युहाओ माउंटेन जा पाओगे, तुम सिर्फ सपने ही देख सकते हो। फांग उनकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फांग ट्रेनिंग करा रहता है और वो अपने हाथों की मदद से एक स्टोन को बिल्कुल तेजी के साथ दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दिन में भी ट्रेनिंग करा रहता है और वो जहाँ पे काम करा रहता है वहाँ पे भी वो ट्रेनिंग करता है, जिसे देख के सभी लोग कह रहे रहते हैं तुम फांग फैमिली के ऊपर एक कलंक हो। फांग अपनी ट्रेनिंग करता रहता है चाहे रात हो या दिन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फांग फैमिली के बच्चे अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। फैंग उन्हें देख के उनके मूव सीखने की कोशिश कर रहा रहता है, तभी वो एक पिलर के ऊपर पंच कर देता है जिससे वो पिलर टूट जाता है। ये चीज एक लड़का देख लेता है, लेकिन तभी फैंग वहां से छुप जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फैंग अपने हाथों की मदद से काफी बड़े बड़े पत्थरों को इधर से उधर ढकेल रहा रहता है और उछाल रहा रहता है। वो 5th कल्टीवेशन लेवल यानी कि फिजिकल कल्टीवेशन रिलम पे आ चुका है। फिर वो सोचने लगता है मार्शल आर्ट्स उसके अंदर की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं और फिर वो एक ही पंच की मदद से बहुत बड़ी सी चट्टान को तोड़ देता है। फिर वो सोचता है 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सियर सच में कमाल का है, सिर्फ 1 महीने के अंदर वो लेवल 5 को अचीव कर लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जीशान बताता है चिंजू को कि उसे अभी तक कोई भी बाई हाइचेन की बॉडी नहीं मिली है। उसने अपने काफी सारे लोगों को भेजा है लोंगवान रिवर के आसपास ढूंढने के लिए। चिंजू कहती है लेकिन उसके बाद भी तुम्हें उसकी बॉडी नहीं मिली, तो फिर वो उससे माफी मांगने लगता है कि वो इस काम में नाकामयाब हो गया। चिंजू कहती है कि वो उसके पर भरोसा करती है और फिर वो आगे कहती है उसे अभी तक बॉडी नहीं मिली जबकि 1 महीना बीत गया है। इसका मतलब यही है कि बाई हाइचेन अभी भी जिंदा है। आगे वो सोचती है क्या ऐसा हो सकता है उसने गोल्डन एलिक्सियर ले लिया हो। फिर वो उन लोगों से कह देती है कि वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दे, उन्हें और ज्यादा मुसीबत की जरूरत नहीं है। तभी वो मोटा इंसान कहता है उसने कुछ सर्वेंट को चुना है, वो सभी के सभी काफी ज्यादा ताकतवर और बहुत ही हेल्दी हैं और वो लोग तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए जीदियान पीक के ऊपर। और मिस चिंगवी पहले ही जा चुकी है युहाओ माउंटेन की ओर और उन्होंने तैयारी भी कर ली है एग्जाम को लेकर। चिंगजू सोचती है चिंगवी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो जरूर एग्जाम को पास कर लेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फांग को जो कि स्नोई को सहला रहा रहता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाने वाले हो एक लंबे समय के लिए और हो सकता है मैं तुमसे न मिल पाऊँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी सारे लोग आ रहे रहते हैं और वो बातें कर रहे रहते हैं क्या वो भी इमॉर्टल बन सकते हैं। तभी एक इंसान कहने लगता है कि आखिर वहाँ पे कौन है और फिर वो फांग को देख के कहता है तुम तो कोई घोड़े चुराने वाले लग रहे हो। तो फिर फांग कहता है उसे कोई गलतफहमी हो रही है, वो यहाँ पे घोड़े चुराने नहीं आया था। लेकिन वो सभी मिलके उसे मारने लगते हैं और चिंगवी ये सारी चीजें देख रही रहती है। फांग को भी फिर गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को मारने लगता है। चिंगजू भी ये देख के थोड़ी सी हैरान होती है। तभी वहाँ पे मोटा इंसान आ जाता है और कहने लगता है फांग हान तुम्हें माउंटेन के ऊपर जाने नहीं दिया गया, तो फिर तुम यहाँ पे आ गए घोड़े चुराने के लिए, और जब इन सभी लोगों ने पकड़ लिया तुम्हें घोड़े चुराते हुए तो तुमने इन्हें मारना शुरू कर दिया। फिर वो उन सभी से कहने लगता है कि वो सभी मिलके फांग को मारे। लेकिन तभी वहाँ पे मिस चिंजू आ जाती है। फांग उन्हें देख के सोचता है क्या ये वही लेजेंडरी फांग चिंजू है जो कि अभी अभी गई है अवतार रिलम के अंदर। उसने उसके बारे में जैसा सोचा था वो उसे काफी
काफी अलग है, वो बिल्कुल एक परी के जैसी है। लेकिन आखिर वो उसे घूर क्यों रही है? क्या उसे पता चल गया है कि उसने 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सियर लिया है? चिंजू कहती है लगता है तुम काफी टाइम से इन सभी मूव्स की प्रैक्टिस कर रहे थे और तुमने जरूर इन सभी मूव को चुराया होगा हमारी फैमिली के अंदर से। फैंग उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है उसने गलती से इन सारे के सारे मूव को देख लिया था और वो इनकी प्रैक्टिस करने लगा। फिर वो कहती है तुमने डिवाइन पावर रेलम को अचीव कर लिया है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली के अंदर भी इस लेवल को बहुत ही कम लोगों ने अचीव किया है, तो उसने ऐसा कैसे कर लिया? फांग सोचता है उसके मास्टर ने उसे बताया था और फिर वो कहता है जब वो लॉन्गवान रिवर के पास गया था घोड़ों को धोने के लिए तो उसे वहाँ पे एक स्नेक मिला जिसके सर के ऊपर एक हॉर्न था। उसके बाद उसने देखा कि वो स्नेक वहाँ पे मरा हुआ है। उसकी स्किन रेड कलर की थी और वो एक स्टोन की जितनी हार्ड थी। उसने उसे पकने के लिए रखा था सुबह, लेकिन उसे पकते हुए दोपहर हो गई थी। उसे पहले तो उसका स्वाद काफी ज्यादा बेकार लगा, लेकिन फिर उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगा। उसके बाद उसने सोचा कि उसे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। चिंजू कहती है एक 1 हॉर्न वाला वाइपर, इसका स्वाद किया जा सकता है अपनी फाउंडेशन को बढ़ाने और कल्टीवेशन को तेज करने के लिए। ये एक पूरी तरीके से नेचुरल एलेक्सियर है। उसे लेने के बाद उसे खाने वाला बहुत ही तेजी से ताकतवर बनने लगता है। तुम्हें करीब इसको प्रैक्टिस करते हुए 5 साल हो गए ना? तो फैंग हाँ कहता है। उसके बाद चिंजू कहने लगती है तुमने 5 साल के अंदर मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया और इतने अच्छे बन गए। भले ही तुमने उस नेचुरल एलेक्सियर को लिया हो, लेकिन ये फिर भी इतना आसान नहीं है। तुमने डिवाइन पावर रेलम को 5 साल में ही अचीव कर लिया। उसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है और फैंग बता देता है। फिर वो कहने लगती है तुम्हारे जितना काबिल यहाँ फैंग फैमिली में भी कोई नहीं है, लगता है ये तुम्हारी किस्मत थी। और अब फैंग जाने वाला है उसके साथ युहाओ माउंटेन के ऊपर, वो भी कुछ ही दिनों में। सभी लोग कहने लगते हैं कि फैंग तो काफी ज्यादा लकी है। फैंग सोचने लगता है क्या उसके मास्टर ने इसी लड़की को मारने के लिए कहा था?